हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो इकोनॉमी का मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछता ही है इसके ऊपर रिलेटेड। ओके, तो आ जाओ। तो व्हाट डू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी? मतलब कानून, रूल्स गवर्नमेंट जो बनाता है। फिस्कल का मतलब होता है टैक्स रिलेटेड। किसके रिलेटेड? टैक्स। तो जो टैक्स के रिलेटेड पॉलिसी है, और कौन बनाता है पॉलिसी? गवर्नमेंट। दैट्स कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी से पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट डील्स विथ, तो किसके साथ डील करता है ये? रेजिंग रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स, कितना पैसा आएगा, टैक्स से कितना कलेक्शन होएगा। ओके, तो टैक्स पॉलिसी में क्या क्या आएगा? तो इसके अंदर क्या था? टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना, कर्जा लेना, पैसा बचना। तो गवर्नमेंट किसके साथ डील करता है फिस्कल पॉलिसी? सेंट्रल बैंक के साथ, ताकि मॉनिटरी पॉलिसी बना सके, कितना नोट छापना वो बना सके। वापस से गवर्नमेंट डील विथ फिस्कल पॉलिसी विथ सेंट्रल बैंक, जिसके अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, कितना नोट छापना है, मनी सप्लाई है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है आरबीआई जो मनी सप्लाई पे बनाता है, और फिस्कल मतलब होता है टैक्स। अब इसका पहले मैं क्या पढ़ा था तुमको? व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिस्कल सप्लाई? फिस्कल सप्लाई में क्या क्या आता है? एक तो आता है बजट। क्या आता है? बजट मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट का इनकम आना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जा रहा। तभी बजट के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया, वो देख लेंगे और अच्छे से आएगा। दो मतलब 5-6 मिनट का वीडियो इसके ऊपर, वो भी देख लेंगे, आ जाएगा, राइट। फिर टैक्सेशन, कितना पैसा आया, कितना पैसा टैक्स है, कितना पैसा नॉन टैक्स है, वो स्टडी करेंगे ना, टैक्सेशन। फिर एक्सपेंडिचर, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा किया है ना। फिर डेब्ट, ज़रूरत पड़े तो कितना कर्जा लिया। तो ये किसका हिस्सा है? फिस्कल पॉलिसी का। तो इसमें बजट आता है, टैक्सेशन आता है, एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक डेब्ट। क्योंकि तुमने पहले ऑलरेडी पूरा बुक पढ़ लिया, तो ये पूरा नॉलेज आ गया, राइट। तो मेन टॉपिक क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट जब फिस्कल पॉलिसी बनाता है तो उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या सोच रहता है, गवर्नमेंट का एम क्या रहता है, राइट। व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डील विथ फिस्कल पॉलिसी? तो सबसे पहला गवर्नमेंट क्या सोचता है मालूम है क्या? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जब भी गवर्नमेंट टैक्स के रिलेटेड पॉलिसी बनाता है तो उसका यही एम रहता है कि जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, जो भी सप्लाई है, जो रिसोर्स है, उसको प्रॉपरली एलोकेट करे और उसको अच्छे से यूटिलाइज करे। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पूरा रिसोर्स क्या होना चाहिए? यूटिलाइज होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल एम्प्लॉय। जितना रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल होगा उतना कंट्री में डेवलपमेंट होगा। तो रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का एम यही है, किसके थ्रू? फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? मतलब जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि सब जगह जॉब्स अवेलेबल होना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब जगह का जनरेट होना चाहिए, ताकि हर जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए। कोई भी रिसोर्स खाली नहीं बैठना चाहिए। तो क्या दिया है इधर? जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1930 में, मतलब 90 साल पहले एक टाइम आया था, चार्ली चैपलिन जब पिक्चर बनाता था, पूरी गरीबी दिखाई उसमें, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था, स्टॉक मार्केट गिर गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किसी के पास पैसा ही नहीं था, ऐसा कंडीशन ख़राब था। तो वो कंडीशन वापस से ना आए। व्हेन द डेवलप कंट्री सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जब फिस्कल पॉलिसी बनाने लगे तो उन्होंने यही बोला कि कभी भी कब ऐसा कंडीशन आएगा, जब भी फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे तो अपने को फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, पूरा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर देना है, ताकि जब लोग के पास जॉब रहेगा तो काम करेगा, तो इनकम रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा। ओके, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट पॉलिसी की जब भी फिस्कल पॉलिसी बनेगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना, रिसेशन पे नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन तो कतई ही नहीं आना चाहिए। तो बिजनेस साइकिल है, प्रॉस्पेरिटी में रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके, तो इकोनॉमिक स्टेबल होना चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबल कैसे रखेंगे? तो इनकम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर ये सब पे ध्यान नहीं देंगे, इस पर अगर परेशानी आएगी तो सब मार्केट डाउन ट्रेंड चले जाएगा। फिर डाउन ट्रेंड चले जाएगा तो रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन से डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन से बजट बैलेंस नहीं होएगा, डेफिसिट बजट हो जाएगा, फिर महंगाई हो जाएगी। ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जब भी फिस्कल पॉलिसी बनेगा, इकोनॉमिक स्टेबल होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि अपना जो इकोनॉमिक है वो डिस्टर्ब हो जाए। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। जो देश में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट में पैसा लग रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है, वो ग्रो होना चाहिए। तो कैपिटल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा ही फिस्कल पॉलिसी आना चाहिए, लोग खुशी खुशी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ऐसा पॉलिसी लाएगा जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, टैक्स के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए। और एनकरेजिंग सोशली ऑप्टिमल पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ग्रोथली पब्लिक है एक साथ आके मिल के क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब पब्लिक का क्या खुद से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल के, एंटरप्रेन्योरशिप खोल के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी बनाते वक्त क्या देखना चाहिए? रिच और पुअर में गैप कम हो, ज़्यादा ना हो, इनइक्वलिटीज़ कम करना चाहिए।
और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, मतलब जॉब क्रिएट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज उसको यूटिलाइज करना है। और महंगाई को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है अलग अलग तरीके से, परचेसिंग पावर बढ़ा के। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है बिहाइंड फिस्कल पॉलिसी। अभी एक चीज़ बोलता हूँ, पूरे बुक में ना तुम्हारे इकोनॉमिक्स में किसका भी ऑब्जेक्टिव आया ना, पब्लिक रेवेन्यू का आया, ओके, मतलब टैक्स का ऑब्जेक्टिव आया, पब्लिक रेवेन्यू का आया, एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव आया, या पब्लिक डेब्ट का ऑब्जेक्टिव आया, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव आया, किसी का भी ऑब्जेक्टिव है ना, पॉइंट सेम ही डालने का तुमको, ओके। सबके लिए पॉइंट क्या डालने का तुमको? सेम डालने का, ठीक है। तो ये पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ओके। और ये क्या पढ़े? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बाकी का आंसर सब कराते रहूँगा, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू।